बॉलीवुड के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज होते हैं। गोविंदा का नाम इसी कैटेगरी में आता है। 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंद अरुण आहूजा, जिन्हें हम सब गोविंदा के नाम से जानते हैं, ने बॉलीवुड में एक ऐसी जगह बनाई जो आज भी यूनिक है। गोविंदा की शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा एक एक्टर थे, लेकिन उनका करियर फेड हो चुका था। माँ निर्मला देवी एक सिंगर थीं, लेकिन उन्होंने भी प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी थी। घर में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे थे और शायद यही हंगर थी जिसने गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए मोटिवेट किया। विरार से आने वाले इस लड़के की पहली ब्रेक मिली लव 86 से। एक्चुअली ये फिल्म ओरिजिनली करण शाह के लिए थी, लेकिन वो बिजी थे तो उन्होंने डायरेक्टर इस्माइल शराफ को गोविंदा को इंट्रोड्यूस किया। स्क्रीन टेस्ट के बाद गोविंदा को सिलेक्ट कर लिया गया और 1986 में नीलाम के साथ उनकी डेब्यू फिल्म रिलीज हुई। फिल्म एक ह्यूज बॉक्स ऑफिस हिट बनी और गोविंदा ने अपनी डांसिंग एबिलिटीज और कॉमिक टाइमिंग से सबका दिल जीत लिया। गोविंदा कोई टिपिकल ब्रूडिंग बॉलीवुड हीरो नहीं थे, वो कॉमन मैन के सुपरस्टार बने। उनकी एनर्जी, उनका डांस, उनका नेचुरल कॉमिक टाइमिंग सब कुछ अलग था। लेट 80s और 90s में तो उनके पास ऑफर्स की बारिश हो रही थी। जब दूसरे हीरोज 4-5 फिल्म साइन करते थे, गोविंदा के पास एक साथ 17 फिल्म्स लाइंड अप थीं। डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने तो कॉमेडी का नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। शोला और शबनम, राजा बाबू, कूली नो वन, हीरो नो वन, दुल्हे राजा जैसी फिल्म्स ने उन्हें सुपर स्टारडम दिला दिया। उनकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ मेमोरेबल था, चाहे वो सॉन्ग्स हों, डायलॉग्स हों या फिर उनके डांस मूव्स। संजीव, आपको पता है गोविंदा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो हर रोल में खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते थे। कॉमेडी से लेकर एक्शन तक, रोमांस से लेकर ड्रामा तक, हर जॉनर में उन्होंने अपना मार्क छोड़ा। उनकी फिल्म्स में एक इनोसेंस थी, एक सिंप्लिसिटी थी जो ऑडियंस को कनेक्ट करती थी। लेकिन 2000s में उनका करियर थोड़ा स्ट्रगल करने लगा। कई फिल्म्स फ्लॉप हुईं और इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स आने लगे, बट गोविंदा ने हार नहीं मानी। 2006 में भागम भाग के साथ उन्होंने एक सक्सेसफुल कमबैक किया। पार्टनर 2007 में भी हिट रही। यह कमबैक बॉलीवुड के हिस्ट्री में बिगेस्ट कमबैक्स में से एक माना जाता है। गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक कंप्लीट एंटरटेनर थे। उन्होंने कई फिल्म्स में अपनी आवाज भी दी है। मेरी पैंट भी सेक्सी और गोली गोरी जैसे सॉन्ग्स उन्होंने खुद गाए थे। उनकी ओवर 120 फिल्म्स में से हर एक में कुछ ना कुछ स्पेशल था। पर्सनल लाइफ में भी गोविंदा ने अपनी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी दी। सुनीता मुंजाल से उनकी शादी 1987 में हुई थी, जो 4 साल तक सीक्रेट रही। उनके बेटे यशवर्धन आहूजा भी अब बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। आज भी जब गोविंदा का कोई सॉन्ग बजता है तो लोग ऑटोमेटिकली डांस करने लगते हैं। उनकी एनर्जी, उनका एंथुजियाज्म, उनका नेचुरल कॉमिक टाइमिंग, ये सब आज भी फैंस को याद है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक फिनोमिनन थे जिन्होंने बॉलीवुड को एक नया डायमेंशन दिया। गोविंदा की जर्नी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे टैलेंट, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कोई भी पर्सन अपने ड्रीम्स अचीव कर सकता है। विरार के एक स्ट्रगलिंग फैमिली से निकलकर बॉलीवुड के टॉप पर पहुंचना, ये स्टोरी आज भी मोटिवेट करती है।